हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जीडी की भर्ती, जो ग्राउंड ड्यूटी की भर्ती है, वो आखिरकार आउट कर दी गई है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन काफ़ी दिन पहले भी आ चुकी थी कि पहले बताया जा रहा था कि 75,000 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी, बट वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं थी। जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यह इंफॉर्मेशन साझा की गई कि आपकी कितनी वैकेंसीज रहेंगी, तब सभी को पता चला कि मेल की वैकेंसीज 23,000 होंगी और जो फीमेल की वैकेंसीज होंगी वो 26,000 जो है वो 2024 में भरी जाएंगी। तो क्या इससे संबंधित इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए, और क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि सिंपल अगर आपने 10वीं पास हो और 18 वर्ष की एज आपकी हो चुकी है तो सिंपल आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो क्या इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं इस पोस्ट के लिए, किस तरह आपको जॉब सिलेक्शन प्रोसेस होगी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी। तो बम्पर वैकेंसीज रहेंगी। वैसे तो ऑल इंडिया लेवल की ही होती है, बट जो मेरिट या फिर कट ऑफ कह सकते हो वो हिमाचल प्रदेश की अलग अलग बनती है, मतलब अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग बनती है। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इसका शॉर्ट नेम होता है CAPF। ठीक है, तो इसमें जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बाकी राइफलमैन, असम राइफल्स वगैरह की वैकेंसीज जो है फिलअप की जाती हैं। BSF होते हैं इसके अंदर, CISF, SSB, असम राइफल्स वगैरह वगैरह जो है वो इसमें वैकेंसीज जो होती हैं वो फिलअप की जाएंगी। सबसे पहले ओपनिंग डेट की बात करें तो 24 नवंबर 2023 से इसके फॉर्म भरने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और 31 दिसंबर 2023 तक की कभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर ऑनलाइन फ़ीस की बात करें तो 1 जनवरी 2024 से पहले पहले आपकी फ़ीस भी जो है वो काट लेनी चाहिए आप लोगों को। फिर बात करें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कब होगा, तो फरवरी मार्च 2024 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए यही एक क्राइटेरिया होता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको पहले चरण में देना होता है। फिर यहाँ पर और क्या महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस है। पे लेवल की बात करें तो लेवल 3 की 21,000 रुपये से लेकर आपको 69,000 तक सैलरी जो है वो आपकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज है, और यहाँ पर आपको फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज दिख रही होंगी। तो इसके अंदर आपके BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स और SSF की जो है वो वैकेंसीज होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 23,347 वैकेंसीज होंगी, जिसके अंदर CISF की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, जो कि 4,000 होंगी। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो 26,146 वैकेंसीज जो है वो आपकी फिलअप की जाएंगी। वो भी CISF की ज़्यादा होंगी, जो कि 11,025 जो है वो वैकेंसीज़ होंगी। और यह वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। CISF वगैरह के जो काम होते हैं वो एयरपोर्ट वगैरह में ही होते हैं, जो एयरपोर्ट में लगी होती है सिक्योरिटी, उसी में यह काम होता है। बाकी सभी को पता है असम राइफल्स वगैरह को असम में रहता पड़ता है, BSF वालों को बॉर्डर पर अपनी जो है वो सिक्योरिटी फोर्स कहलाती है। तो ये सभी वैकेंसीज़ आपकी फिलअप की जा रही हैं। आगे बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होगी, और एज जो कट ऑफ की होगी वो होगी 1 जनवरी 2024, यानी जनवरी महीने से आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। SC/ST वालों को रिलैक्सेशन जैसे कि 5 साल की दी जाती है, OBC वालों को 3 साल की रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। इस तरह का एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा होता है। बाकी मेन पॉइंट्स ये आप लोगों को बताए जाएंगे, कोई फालतू की कोई भी इसमें नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं बताई जाएगी। फिर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिंपली अगर आप 10th पास हो तो सिंपली आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 10th पास अगर हो तो सिंपली अप्लाई कर सकते हो। NCC वालों को यहाँ पर कितनी छूट दी जा रही है वो बताते हैं। तो NCC जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 5% नंबर जो है वो बोनस के तौर पर दिए जाएंगे उनके एग्जामिनेशन में। जिनके पास B सर्टिफिकेट है उनको 3% दिए जाएंगे मार्क्स बोनस के तौर पर। A सर्टिफिकेट वालों को 2% मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे उनके एग्जामिनेशन वाले टाइम पर। फिर अप्लाई करने का सिंपल क्राइटेरिया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाइए, वहाँ पर लॉगिन अगर आपका है तो लॉगिन कीजिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन, नहीं तो आप जाकर साइबर कैफ़े में भी अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो जनरल वालों के लिए और जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए 100 रुपीज़ होती है। बाकी SC/ST एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं देनी होती है। तो ये एक सिंपल क्राइटेरिया होता है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। बाकी बात करें हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है। चंडीगढ़ वाले
सेक्टर में जिसके अंदर जो बताते हैं चंडीगढ़ या मोहाली में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, हमीरपुर में सेंटर होगा, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, बठिंडा, जलंधर और पटियाला, ये सभी जो है वो आपके लिए बनाए जाते हैं सेंटर आपके एग्ज़ाम के लिए। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आता है हमारा चंडीगढ़, जिसके अंदर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब आते हैं। तो इन जगहों पर आपका जो टेस्ट होगा। बाकी आप बात करें कि एग्जामिनेशन आपका किस तरह होता है, तो वही पिछले साल का ही क्राइटेरिया इसमें है कि 80 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन होंगे 20-40 नंबर होंगे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन होगा उसके 2 नंबर आप लोगों के लिए होंगे। एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे तो 20 क्वेश्चंस के 40 नंबर हो जाते हैं। और आगे आता है आपका पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना होता है। या तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट ले सकते हो या हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हो, उसके भी 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 जो है वो आपको नंबर होते हैं। इन चारों के लिए पार्ट ए, बी, सी, डी के लिए आपको कुल टाइमिंग जो होती है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है इन एग्ज़ाम्स को करने का। तो अगर बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, तो 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि 4 क्वेश्चंस अगर गलत होंगे तो 1 नंबर आप लोगों का काट ही लिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी आप लोगों के लिए। बाकी सिलेबस वगैरह सभी को पता ही होता है। फिर आती है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी एक तो 5 किलोमीटर की दौड़ होती है 24 मिनट में, और महिलाओं को 1600 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है 8.5 मिनट में। एक और दौड़ आपकी होती है 1600 किलोमीटर की 7 मिनट के अंदर। और रिमार्क्स यहाँ पर लद्दाख वाले लोगों के लिए है। फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट जो होती है मेल की वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट जो है वो होनी चाहिए। तो कुछ लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश वालों को 165 सेंटीमीटर की जो है वो हाइट होनी चाहिए। आगे बात करें यहाँ पर चेस्ट की, तो चेस्ट मिनिमम आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन आपको 5 सेंटीमीटर करनी है। बट यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दिया जाता है कई कई लोगों को, जैसे कि हिमाचल वालों को यहाँ पर रिलैक्सेशन इस तरह की होती है कि 78 आपकी चेस्ट होनी चाहिए बिना फुलाए हुए, और 5 आपको फुलाकर जो है वो आपकी चेस्ट होनी चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, बाकी कोई ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन बताने वाली नहीं होती है। वैसे 56 पेज ज़रूर आए होते हैं, बट कोई इसमें बताने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। यही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको बस यही है कि 10th पास अगर हो आप, 18 से 23 वर्ष की एज है आपके पास, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले।